आज का ये वीडियो है ऐसे बच्चों के लिए जिनको डॉक्टर बनना है। आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर बट दे डोंट नो हाउ टू बिकम अ डॉक्टर और व्हाट वेज टू फॉलो। उनको क्या क्या फॉलो करना है ये पता नहीं होता है। तो आज की ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए जिनको डॉक्टर बनना है वो उसको गौर से समझें और देखें क्या क्या कर सकते हैं डॉक्टर बनने के लिए। तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी होती है दैट इज़ 17 ईयर्स। जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे होंगे तब आपकी एज मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए, 17 साल के आप होने चाहिए। आपके जो इंटर में सब्जेक्ट्स हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स आपके ज़रूरी हैं। 50 से 60% भी होना चाहिए, 50 से नीचे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि कॉलेज डिमांड करता है जहाँ पे आप एडमिशन लेने जा रहे हैं कि वो कहता है मुझे 60% से ज़्यादा नंबर चाहिए। इन दैट केस आपके नंबर थोड़ा अच्छे होने चाहिए। बाकी नीट के एग्ज़ाम के लिए तो 50% एनफ है, उसके बाद भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, देखिए अब डॉक्टर बनने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट जो ऑप्शन आता है दैट इज़ MBBS, जिसमें कह सकते हैं 70% जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उनका मेन टारगेट होता है कि हमें MBBS करना है। सबसे पहला टारगेट सभी का होता है कि MBBS का कोर्स करना है। ये जो कोर्स होता है 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 4.5 साल एकेडमिक कोर्स चलता है और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है जो कंपलसरी होती है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। तो फॉर बिकम एन MBBS डॉक्टर यू हैव टू क्वालिफाई नीट एग्ज़ाम, ठीक है। नीट एग्ज़ाम कंपलसरी होता है इसके लिए। नीट एग्ज़ाम का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये आपका एक टेस्ट होता है जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद में आपको कॉलेज चूज़ करने होते हैं एडमिशन के लिए। आपकी रैंक पे ही डिपेंड करता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। आपकी फ़ीस भी इसी पे डिपेंड करती है। आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो कम फ़ीस पड़ती है, प्राइवेट सीट मिलती है तो आपको ज़्यादा फ़ीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ MBBS आप बन सकते हैं। इसके बाद में दूसरे जो चीज़ होती है दैट इज़ BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, BDS। अगर आपको डेंटिस्ट बनना है, दांतों का डॉक्टर बनना है, तो आप BDS का कोर्स कर सकते हैं। BDS का भी जो कोर्स है वो 5 साल का होता है। इसमें भी 4 साल एकेडमिक कोर्स होता है, 1 साल के इंटर्नशिप होती है। मतलब ओवरऑल आपको 5 साल देने होते हैं और इस कोर्स को करने के लिए भी आपको नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। मतलब नीट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपको इसके लिए भी क्वालिफाई करना है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स इसमें चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, सेम सब्जेक्ट्स चाहिए। एज क्राइटेरिया 17 साल, सारी क्राइटेरिया वही हैं, बस आपको नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो आप थर्ड कोर्स कर सकते हैं डॉक्टर बनने के लिए, दैट इज़ BHMS। BHMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। इसका कोर्स करने के बाद में आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। BHMS की ड्यूरेशन जो होती है 5.5 साल होती है, जिसमें 4.5 साल आपको एकेडमिक स्टडी करनी होती है, 1 साल के लिए आपको इंटर्नशिप करनी होती है जो कंपलसरी होती है, ठीक है। इंटर्नशिप करने के बाद ही आप आगे अपनी डिग्री लेकर अपना क्लिनिक खोल सकते हैं या कहीं पर सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको नीट का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसको क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट है, कंपलसरी है। नीट एग्ज़ाम देने के बाद ही आप BHMS के लिए एडमिशन ले सकते हैं किसी भी कॉलेज में, ठीक है। इसके अलावा अगर स्टेट लेवल पर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जा रहा है तो आप स्टेट लेवल का भी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। नीट के समकक्ष एग्ज़ाम्स निकलते रहते हैं, तो जैसे यूपी का स्टेट की तरफ से कोई एग्ज़ाम निकलता है एंट्रेंस का, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इन दैट केस यू नीड नॉट टू क्वालिफाई नीट। अगर स्टेट का कोई एग्ज़ाम निकलता है तो आपको नीट का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, वो स्टेट का क्वालिफाई करके आपको स्टेट में किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा और आप BHMS का कोर्स पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथे कोर्स की, जो होता है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है तो आप उसके लिए BAMS करते हैं। BAMS का जो कोर्स है वो भी 5.5 साल का होता है, ठीक है। इसमें भी 4.5 साल एकेडमिक कोर्सेज चलते हैं, एकेडमिक पढ़ाई करवाई जाती है और 1 साल की आपको इंटर्नशिप करनी होती है जो कंपलसरी है। इसके बाद में आप अपनी डिग्री ले सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी आपको नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम कंपलसरी है। सेम मैं कहूँगा अगर कोई स्टेट का एग्ज़ाम निकलता है इसके समकक्ष तो आप उसमें भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद में जो 5वां कोर्स है वो होता है BUMS। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। यूनानी डॉक्टर बनने के लिए आपको ये कोर्स करना होता है। इसकी भी ड्यूरेशन 5.5 साल है। 4.5 साल एकेडमिक कोर्स होता है और 1 साल के लिए आपका इंटर्नशिप होता है जो कंपलसरी होता है। और इसके लिए भी आपका जो क्राइटेरिया है एडमिशन लेने का, नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होता है इसके लिए भी। बाकी आप स्टेट लेवल पर अगर कोई एग्ज़ाम निकलता है तो उसको क्वालिफाई करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं स्टेट में जो भी आपके कॉलेजेस होते हैं। 6th कोर्स जो आप कर सकते हैं वो होता है BVSC, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। इसमें क्या होता है, इसको करके आप पशु चिकित्सक बन सकते हैं, जानवरों के डॉक्टर। ठीक है, इसका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो भी 5.5 साल का होता है और 4.5 साल का एकेडमिक कोर्स होता है। एकेडमिक पढ़ाई करेंगे और 1 साल की इंटर्नशिप होती है जो कंपलसरी होती है। और इसको भी इसमें भी एडमिशन लेने के लिए जो मेन क्राइटेरिया है वो नीट का होता है। नीट का एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद में आप किसी भी वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और अपना कोर्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर स्टेट लेवल पे कोई एग्ज़ाम निकलता है इसके समकक्ष जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो आप उसको भी क्वालिफाई करके स्टेट लेवल पर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और अपना कोर्स फॉलो कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो बनाया है डॉक्टर बनने के लिए। ठीक है, अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर नर्सिंग, JNM, ANM ये डॉक्टर लेवल का नहीं होता है। ठीक है, अगर आप इसके नीचे जाते हैं तब आप फिर BSc नर्सिंग, JNM, ANM इनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको डिग्री लेकर कोई डॉक्टर बनना है तो आपको यही कोर्सेज फॉलो करने पड़ेंगे। इन कोर्सेज को करने के बाद ही आप डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखिए कुछ बच्चों का टारगेट होता है कि नीट में क्वालिफाई करूंगा और अपना सारा फोकस नीट पे लगा देते हैं, सिर्फ एक फोकस रखते हैं कि नीट ही में जाना है। आप अगर कुछ और भी कर सकते हैं तो करिए, जैसे एम्स के फॉर्म निकलते हैं। एम्स बहुत फेमस नाम है इंडिया में। ठीक है, एम्स के फॉर्म निकलते हैं। एम्स अपने खुद के कुछ कोर्सेज करवाता है जिसमें कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं और पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, नर्सिंग कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो एम्स के साइट पे आप चेक करते रहें कि कौन कौन से फॉर्म्स निकलने वाले हैं, कब एडमिशन्स होते हैं। एम अपने कॉलेजेस में एडमिशन करवाता है। तो अगर आप बाय द वे नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या नीट के लेवल पे आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप इनके कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से PGI MER ये भी अपने कोर्सेज करवाता है। इसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। तो आप इन सब की साइट्स पे जाकर भी इनके एडमिशन फॉर्म्स चेक करते रहें कि कब इनका एंट्रेंस होगा। ठीक है, उसका भी आप फॉर्म फिल करें। इनके बेसिस पे भी ये कोर्सेज करने के बाद भी आपको अच्छा स्कोप मिलेगा। ठीक है, होता क्या है कि हमें पता है सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ नीट करना है, सिर्फ नीट करना नहीं, आप एम्स के फॉर्म्स को भी अप्लाई करें। ठीक है, इसके समकक्ष और भी जो इंस्टीट्यूशन अपने फॉर्म्स निकालते हैं आप उनको भी फिल करें। ठीक है, ताकि ये रहता है ना, आपके पास वेज ज़्यादा होते हैं कि हमें डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रिसर्च में जाना है, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, जैसे ये तो हो गया डॉक्टर बनने के लिए, कुछ बच्चों का होता है ना रिसर्च में चले जाएंगे, तो रिसर्च में जाने के लिए एक अपना फेमस इंस्टीट्यूशन होता है आईसर। ठीक है, IISER बेस्ट मेडिकल एंड रिसर्च कॉलेज है। ठीक है, रिसर्च में अगर जाना है तो आप उसकी साइट को चेक करते रहें। उस पर जब भी फॉर्म निकलते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको फॉलो करें और उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, रिसर्च के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें CUET का एक इंस्टीट्यूशन है, वो भी अपने फॉर्म्स निकालता है, उसमें भी भर सकते हैं। इसके अलावा NISER, ठीक है, इसमें भी रिसर्च के फॉर्म निकलते हैं। तो रिसर्च में अगर जिनको जाना है वो इन चीज़ों को भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए था जिनको डॉक्टर बनना है और ख़ासकर ऐसे बच्चों के लिए जो कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, नीट है क्या, नीट के बाद में क्या होगा। तो ऐसे बच्चे जो भी हैं उनको आप ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, उनको फॉलो करें ताकि वो क्लियर रहें कि हमें लाइफ में आगे करना क्या है, हमें किस बेस पे पढ़ाई करनी है। कुछ बच्चे तो मैथ से इंटर कर डालते हैं, बाद में पता चलता है डॉक्टर के लिए मैथ नहीं बायोलॉजी चाहिए थी। ठीक है, फिर वो एक सब्जेक्ट से बायोलॉजी डालते हैं, उनका 1 साल चला जाता है। तो हाई स्कूल से ही अब हमको नॉलेज होनी चाहिए कि हमें अगर डॉक्टर बनना है तो हमें क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है। थैंक यू।